धोखा ये वो चीज है जो इंसान को बाहर से नहीं अंदर से तोड़ती है। जब कोई अपना जिस पर तुमने भरोसा किया, जिसे तुमने अपनी दुनिया माना, वही तुम्हें धोखा देता है तो दर्द सिर्फ दिल में नहीं पूरी पहचान में उतर जाता है। तुम सोचते हो क्या कमी थी मुझ में, कहाँ गलती हुई, मैं इतना गलत कैसे हो गया कि उसने मुझे ही छोड़ दिया। लेकिन सच्चाई कुछ और है। धोखेबाज को सजा देने का मतलब चिल्लाना नहीं है, लड़ना नहीं है या बदला लेना भी नहीं है। सबसे खतरनाक सजा वो होती है जो तुम बिना एक शब्द बोले देते हो। और आज तुम सीखोगे कैसे किसी धोखेबाज को ऐसी सजा दी जाती है जो उसकी पूरी जिंदगी का सबक बन जाए। पार्ट 1, चुप्पी की ताकत। जब तुम्हें धोखा मिलता है तो तुम्हारा पहला इंस्टिंक्ट क्या होता है? तुम सामने वाले को कॉल करते हो, मैसेज करते हो, उससे जवाब मांगते हो या खुद को सही साबित करने की कोशिश करते हो। लेकिन यही तुम सबसे बड़ी गलती करते हो, क्योंकि धोखेबाज इंसान को तुम्हारा दर्द नहीं चाहिए, उसे चाहिए तुम्हारी रिएक्शन। वो चाहता है कि तुम टूटो, तुम रो, तुम उसके पीछे भागो, ताकि उसे ये यकीन हो जाए कि उसने तुम्हें कंट्रोल कर लिया है। और अगर तुम यही कर देते हो तो समझ लो तुमने उसे जीतने दिया। स्टोइक माइंडसेट यहां कहता है सबसे पहली सजा है चुप्पी। चुप्पी का मतलब डर नहीं है, कमजोरी नहीं है। चुप्पी एक कंट्रोल है। जब तुम जवाब नहीं देते, जब तुम आर्ग्यू नहीं करते, जब तुम एक्सप्लेन नहीं करते, तो सामने वाला पहली बार तुम्हें समझ नहीं पाता। वो सोचता है ये क्यों चुप है, इसे फर्क क्यों नहीं पड़ रहा, क्या ये सच में मूव ऑन कर गया? और यहीं से उसकी बेचैनी शुरू होती है, क्योंकि इंसान को सबसे ज्यादा डर उस चीज से लगता है जिसे वो समझ नहीं पाता। तुम्हारी चुप्पी उसके दिमाग में सवाल बन जाती है और वही सवाल धीरे धीरे उसकी सजा बन जाते हैं। अब वो तुम्हें भूल नहीं पाता क्योंकि तुमने उसे क्लोजर ही नहीं दिया, तुमने उसे वो सेटिस्फैक्शन नहीं दिया जो वो तुमसे लेना चाहता था। और यही असली खेल है। धोखेबाज को हराने के लिए तुम्हें उससे लड़ना नहीं है, तुम्हें बस अपने आप पर कंट्रोल रखना है। जब तुम चुप रहते हो तो तुम वीक नहीं होते, तुम पावरफुल हो जाते हो, क्योंकि अब तुम रिएक्ट नहीं कर रहे, तुम डिसाइड कर रहे हो। और जो इंसान खुद को कंट्रोल कर लेता है उसे कोई भी धोखा नहीं हरा सकता। पार्ट 2, खुद को इतना ऊपर उठा दो कि वो पछताए। धोखा मिलने के बाद ज्यादातर लोग क्या करते हैं? या तो वो टूट जाते हैं या फिर उसी इंसान के पीछे भागते रहते हैं या खुद को साबित करने में लग जाते हैं। लेकिन स्टोइक माइंडसेट कुछ और कहता है। वो कहता है अगर किसी ने तुम्हें खो दिया है तो तुम्हारा काम उसे वापस पाना नहीं है, तुम्हारा काम है खुद को इतना बेहतर बना देना कि वो तुम्हें खोने पर पछताए। समझो इस बात को। धोखेबाज इंसान को फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितना रोए, कितना टूटे या कितनी रातें जाग कर बिताई, लेकिन उसे फर्क जरूर पड़ता है जब वो देखता है कि जिसे उसने छोड़ा था वो अब उससे कहीं बेहतर बन चुका है। यहीं से खेल पलटता है। तुम्हें रिवेंज नहीं लेना, तुम्हें ग्रोथ करनी है, क्योंकि रिवेंज टेम्पररी सेटिस्फैक्शन देता है, लेकिन ग्रोथ परमानेंट रिस्पेक्ट दिलाती है। अब सोचो, अगर तुम आज से डिसाइड कर लो कि तुम अपने बॉडी पर काम करोगे, अपने माइंड को स्ट्रांग बनाओगे, अपने स्किल्स को इंप्रूव करोगे और फाइनेंशियली खुद को ऊपर उठाओगे, तो क्या होगा? धीरे धीरे तुम्हारी पर्सनैलिटी बदलने लगेगी। तुम पहले जैसे इंसान नहीं रहोगे, तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, तुम्हारी बातों में वजन आएगा, तुम्हारी प्रेजेंस खुद बोलने लगेगी। और यही वो चीज है जो धोखेबाज को अंदर से तोड़ देती है, क्योंकि उसने जिस वर्जन को छोड़ा था वो वर्जन अब एग्जिस्ट ही नहीं करता। अब वो तुम्हें देखेगा और सोचेगा मैंने क्या खो दिया, अगर ये मेरे साथ रहता तो मैंने गलती कर दी। और यही रिग्रेट उसकी सजा बन जाती है। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है, ये सब तभी पॉसिबल है जब तुम जेन्युइनली अपने ऊपर काम करो, ना कि सिर्फ उसे दिखाने के लिए। अगर तुम सिर्फ उसे इम्प्रेस करने के लिए बदलोगे तो तुम फिर से उसी जाल में फंस जाओगे। लेकिन अगर तुम अपने लिए बदलोगे तो तुम अनस्टॉपेबल बन जाओगे। स्टोइक फिलॉसफी कहती है कंट्रोल व्हाट यू कैन कंट्रोल। तुम दूसरे इंसान को कंट्रोल नहीं कर सकते, उसके एक्शंस को नहीं बदल सकते, लेकिन तुम खुद को बदल सकते हो। और यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। आज से डिसाइड करो, तुम अपने लाइफ के हर एरिया में अपग्रेड करोगे। सुबह जल्दी उठोगे, डिसिप्लिन फॉलो करोगे, सोशल मीडिया पर वेस्ट टाइम कम करोगे,
और हर दिन खुद को थोड़ा बेहतर बनाओगे। शुरुआत में मुश्किल लगेगा, मन नहीं करेगा, तुम्हें उसकी याद आएगी, लेकिन याद रखना, हर बार जब तुम अपने ऊपर काम करते हो, तुम उसे नहीं, खुद को जीत रहे हो। और यही जीत धीरे धीरे तुम्हें उस लेवल पर ले जाएगी जहां से वापस गिरना मुश्किल हो जाता है। अब इमेजिन करो, कुछ महीनों बाद जब वो तुम्हारी प्रोफाइल देखेगा, तुम्हारी लाइफ बेटर होगी, तुम खुश दिखोगे, तुम स्ट्रांग दिखोगे, और सबसे इंपॉर्टेंट, तुम उसे इग्नोर कर रहे होगे। यहीं पर उसका ईगो टूटेगा, क्योंकि उसे आदत थी कि तुम उसके पीछे रहो, लेकिन अब तुम आगे निकल चुके हो। और जो इंसान पीछे छूट जाता है, उसे हमेशा रिग्रेट होता है। यही असली सजा है। तुमने कुछ गलत नहीं किया, तुमने कुछ कहा भी नहीं, बस खुद को इतना बेहतर बना लिया कि सामने वाला खुद ही टूट गया। और यही स्टोइक रिवेंज है, साइलेंट, पावरफुल, अनस्टॉपेबल। पार्ट 3, अपनी कमी महसूस कराओ विदाउट चेजिंग। धोखेबाज को सबसे बड़ी सजा क्या होती है? ना बदला, ना गुस्सा, ना लड़ाई, बल्कि उस इंसान की कमी महसूस होना जिसे उसने खुद खो दिया। और ये काम तुम कैसे करते हो? पीछे भागकर नहीं, बल्कि दूर जाकर। ये सुनने में आसान लगता है, लेकिन असल में सबसे मुश्किल यही होता है, क्योंकि दिल बार बार कहता है, एक बार बात कर ले, एक बार समझा दे, एक बार सब ठीक कर ले। लेकिन दिमाग जानता है, जो एक बार धोखा दे चुका है वो रिस्पेक्ट खो चुका है। और जहां रिस्पेक्ट नहीं होता, वहां रिश्ता सिर्फ एक बोझ बन जाता है। स्टोइक माइंडसेट यहां क्लियर कहता है, अगर किसी ने तुम्हें खोया है तो उसे तुम्हारी वैल्यू महसूस करने दो। तुम खुद जाकर अपनी वैल्यू एक्सप्लेन मत करो, क्योंकि वैल्यू समझाई नहीं जाती, वैल्यू महसूस करवाई जाती है। और ये तभी होता है जब तुम उसकी लाइफ से कंप्लीटली हट जाते हो। अब सोचो, पहले क्या था? तुम हर वक्त अवेलेबल थे, तुम तुरंत रिप्लाई करते थे, तुम हमेशा केयर करते थे, तुम हमेशा उसके लिए खड़े रहते थे। उसे ये सब नॉर्मल लगने लगा था। उसने कभी सोचा ही नहीं कि अगर ये सब चला गया तो क्या होगा, क्योंकि तुम हमेशा थे। लेकिन अब अगर तुम अचानक से डिसअपीयर हो जाओ, ना कॉल, ना मैसेज, ना रिएक्शन, ना प्रेजेंस, तो क्या होगा? पहले कुछ दिन उसे फर्क नहीं पड़ेगा, वो सोचेगा अच्छा है, चला गया। लेकिन धीरे धीरे जब उसे एहसास होगा कि तुम सच में वापस नहीं आ रहे, तब उसकी सोच बदलने लगेगी। वो कंपेयर करेगा, पहले ये मेरे लिए क्या क्या करता था, अब कोई नहीं करता। पहले ये मुझे समझता था, अब कोई नहीं समझता। और यहीं से उसकी रियलाइजेशन शुरू होती है, क्योंकि इंसान को चीज़ों की वैल्यू तब समझ आती है जब वो उसे खो देता है। तुम्हारी एब्सेंस उसकी लाइफ में खालीपन बन जाती है, और वही खालीपन धीरे धीरे उसकी सज़ा बन जाता है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी गलती लोग कर बैठते हैं। वो थोड़ा दूर जाते हैं, फिर वापस आ जाते हैं, फिर दूर जाते हैं, फिर वापस आ जाते हैं। और इससे क्या होता है? तुम अपनी ही वैल्यू डिस्ट्रॉय कर देते हो, क्योंकि सामने वाला समझ जाता है ये जाएगा नहीं, ये हमेशा वापस आ जाएगा, और फिर वो तुम्हें कभी सीरियसली नहीं लेता। इसलिए अगर दूर जाना है तो पूरी तरह जाओ। कोई आधा अधूरा गेम मत खेलो। ना स्टेटस डालो उसे दिखाने के लिए, ना इनडायरेक्ट मैसेज करो, ना किसी के थ्रू खबर भेजो। बस चुपचाप अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। यही सबसे पावरफुल मूव है। अब एक चीज समझो, तुम उसे पनिश नहीं कर रहे, तुम बस खुद को रिस्पेक्ट दे रहे हो। और जब तुम खुद को रिस्पेक्ट देते हो तो दुनिया भी तुम्हें रिस्पेक्ट देने लगती है। धीरे धीरे तुम्हारी एब्सेंस उसके दिमाग में क्यूरियोसिटी बन जाएगी। वो सोचने लगेगा, ये इतना शांत कैसे है, इसे फर्क क्यों नहीं पड़ रहा, क्या ये सच में मूव ऑन कर गया? और यहीं से उसका कंट्रोल खत्म होता है, क्योंकि अब वो तुम्हें कंट्रोल नहीं कर सकता, अब वो तुम्हें समझ नहीं पा रहा। और जो इंसान समझ में नहीं आता, वो सबसे ज्यादा पावरफुल लगता है। यही स्टोइक पावर है। तुम रिएक्ट नहीं करते, तुम चेज नहीं करते, तुम जस्टिफाई नहीं करते, तुम बस आगे बढ़ जाते हो। और यही आगे बढ़ना उसके लिए सबसे बड़ी सजा बन जाता है, क्योंकि अब वो चाहे भी तो तुम्हें वापस नहीं पा सकता। और जो चीज़ वापस नहीं मिलती, वो इंसान को जिंदगी भर याद रहती है। यही तुम्हारी जीत है।
ना शोर, ना बदला, ना ड्रामा, बस साइलेंस, डिस्टेंस और सेल्फ रिस्पेक्ट। और यही कॉम्बिनेशन किसी भी धोखेबाज के लिए सबसे खतरनाक सजा है। पार्ट 4, खुद को इतना मजबूत बना लो कि वो तुम्हें छू भी ना सके। धोखा सिर्फ एक घटना नहीं होता, ये एक ऐसा अनुभव होता है जो इंसान के अंदर बहुत कुछ तोड़ देता है। तुम्हारा भरोसा, तुम्हारा कॉन्फिडेंस, तुम्हारी इमोशनल स्टेबिलिटी, सब कुछ हिल जाता है। और यहीं पर ज़्यादातर लोग हार जाते हैं। वो खुद को ब्लेम करने लगते हैं। वो सोचते हैं शायद गलती मेरी थी, शायद मैं ही काफ़ी नहीं था। लेकिन सच्चाई कुछ और है। धोखा देने वाला कभी तुम्हारी वैल्यू नहीं समझता, क्योंकि उसे खुद की वैल्यू नहीं पता होती। और जो इंसान खुद को नहीं समझता, वो किसी और को क्या समझेगा। इसलिए पहला कदम है खुद को दोष देना बंद करो। तुम गलत नहीं थे, तुमने बस गलत इंसान पर भरोसा किया। और ये गलती नहीं, एक सीख है। अब सवाल ये है, इस सीख को तुम अपने खिलाफ इस्तेमाल करोगे या अपने पक्ष में। स्टोइक माइंडसेट कहता है हर दर्द, हर बिट्रेयल एक अपॉर्चुनिटी है, एक मौका खुद को नया बनाने का। अब इमेजिन करो, अगर तुम इस दर्द को अपनी ताकत बना लो, अगर तुम इसे मोटिवेशन बना लो, तो क्या होगा। तुम पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत बन जाओगे। तुम इमोशनली डिपेंडेंट नहीं रहोगे। तुम्हें किसी की वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं होगी। तुम खुद ही अपने लिए काफ़ी हो जाओगे। और यही सबसे डेंजरस लेवल है, क्योंकि अब कोई तुम्हें हर्ट नहीं कर सकता। अब कोई तुम्हें मैनिपुलेट नहीं कर सकता। अब कोई तुम्हें कंट्रोल नहीं कर सकता, क्योंकि तुमने अपने इमोशंस पर कंट्रोल पा लिया है। और स्टोइक फिलॉसफी की सबसे बड़ी सीख यही है, कंट्रोल योर इमोशंस और दे विल कंट्रोल यू। अब तुम रिएक्शन नहीं दोगे, तुम रिस्पॉन्स दोगे। तुम इम्पल्सिव नहीं रहोगे, तुम कैलकुलेटेड बन जाओगे। तुम्हारा माइंड क्लियर होगा, तुम्हारी डिसीजंस स्ट्रांग होंगी और तुम्हारी प्रेजेंस अपने आप रिस्पेक्ट डिमांड करेगी। अब सोचो, जब वही इंसान जिसने तुम्हें धोखा दिया था तुम्हें इस नए रूप में देखेगा तो क्या होगा। वो तुम्हें पहचान नहीं पाएगा, वो सोच में पड़ जाएगा, ये वही इंसान है, ये इतना बदल कैसे गया। और यहीं पर उसका कॉन्फिडेंस टूटेगा, क्योंकि उसे लगा था कि तुम उसके बिना टूट जाओगे, लेकिन तुम तो और भी मजबूत हो गए। यही उसकी सबसे बड़ी हार है। अब वो चाहेगा कि वो तुम्हारे करीब आए, तुमसे बात करे, तुम्हें वापस पाए। लेकिन अब तुम पहले जैसे नहीं हो। अब तुम चूज करोगे कि कौन तुम्हारी लाइफ में रहने के लायक है। अब तुम किसी के पीछे नहीं भागोगे, बल्कि लोग तुम्हारे पास आने की कोशिश करेंगे। और ये चेंज ओवरनाइट नहीं आता। इसके लिए तुम्हें काम करना पड़ेगा, अपने माइंड पर, अपने बॉडी पर, अपने हैबिट्स पर। तुम्हें डिसिप्लिन बनाना पड़ेगा, तुम्हें डिस्ट्रैक्शंस छोड़ने होंगे, तुम्हें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा, क्योंकि ग्रोथ कभी कंफर्ट में नहीं होती। और जब तुम ये सब करते हो तो तुम सिर्फ बाहर से नहीं, अंदर से भी बदल जाते हो। अब तुम इमोशनली स्ट्रांग हो, मेंटली स्टेबल हो और स्पिरिचुअली अवेयर हो। और यही वो लेवल है जहाँ से कोई भी तुम्हें नीचे नहीं खींच सकता। अब तुम्हें किसी से वैलिडेशन नहीं चाहिए, अब तुम्हें किसी से अप्रूवल नहीं चाहिए। तुम खुद ही अपने लिए काफ़ी हो। और जब इंसान खुद के लिए काफ़ी हो जाता है तो पूरी दुनिया उसे पाने की कोशिश करती है। यही ट्रांसफॉर्मेशन तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। और यही धोखेबाज के लिए सबसे खतरनाक सज़ा है, क्योंकि उसने जिस इंसान को छोड़ा था वो अब उससे कई गुना बेहतर बन चुका है। और अब वो चाहे भी तो तुम्हें वापस नहीं पा सकता। पार्ट 5, तुम्हारी खामोशी ही उसकी सज़ा बनेगी। कभी सोचा है सबसे खतरनाक इंसान कौन होता है? वो नहीं जो चिल्लाता है, वो नहीं जो गुस्सा करता है, वो नहीं जो बदला लेने की बात करता है। सबसे खतरनाक वो होता है जो चुप हो जाता है, क्योंकि चुप इंसान प्रिडिक्टेबल नहीं होता। वो क्या सोच रहा है, वो क्या महसूस कर रहा है, कोई नहीं जानता। और यही अनजाना डर सबसे बड़ा डर होता है। जब तुम्हें धोखा मिलता है तो सामने वाला यही उम्मीद करता है कि तुम रिएक्ट करोगे, तुम उसे कॉल करोगे, तुम मैसेज करोगे, तुम एक्सप्लेनेशन मांगोगे, ताकि उसे ये यकीन हो जाए कि वो अभी भी तुम्हें कंट्रोल कर सकता है। लेकिन अगर तुम ये सब नहीं करते, अगर तुम बस चुप हो जाते हो, तो खेल यहीं बदल जाता है। क्योंकि अब तुम उसके कंट्रोल में नहीं हो, अब तुम उसके एक्सपेक्टेशंस को फॉलो नहीं कर रहे, अब तुम उसके रूल से नहीं, अपने रूल से जी रहे हो। और यही चीज़ उसे सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब करती है।
पहले कुछ दिन उसे लगेगा कि सब नॉर्मल है, वो अपने ईगो में रहेगा, वो खुद को सही समझेगा। लेकिन धीरे धीरे जब उसे एहसास होगा कि तुम सच में वापस नहीं आ रहे, तब उसकी सोच बदलने लगेगी। वो तुम्हें याद करेगा, तुम्हारी बातें याद करेगा, तुम्हारी प्रेजेंस याद करेगा, और सबसे ज़्यादा तुम्हारी एब्सेंस उसे खलने लगेगी, क्योंकि तुम अब वहाँ नहीं हो जहाँ तुम पहले हमेशा थे। तुम अब अवेलेबल नहीं हो, तुम अब एक्सेसिबल नहीं हो, और इंसान को सबसे ज़्यादा दर्द उसी चीज़ से होता है जो अब उसके पास नहीं होती। यही तुम्हारी खामोशी का असर है। तुमने कुछ कहा नहीं, तुमने कुछ किया नहीं, बस तुम हट गए, और उसी हट जाने से उसकी पूरी दुनिया में डिस्टर्बेंस आ गया। अब वो तुम्हें समझ नहीं पा रहा, अब वो तुम्हें कंट्रोल नहीं कर पा रहा, और यही उसकी हार है। लेकिन यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, तुम्हारी खामोशी फेक नहीं होनी चाहिए। अगर तुम बाहर से चुप हो और अंदर से उसके बारे में सोचते रहो, उसकी प्रोफाइल चेक करते रहो, उसकी लाइफ ट्रैक करते रहो, तो ये खामोशी नहीं है, ये खुद को धोखा देना है। सच्ची खामोशी तब होती है जब तुम अंदर से भी आगे बढ़ जाते हो, जब तुम्हें फर्क पड़ना बंद हो जाता है, जब तुम अपने गोल्स पर फोकस करते हो, अपने ग्रोथ पर फोकस करते हो, और अपनी लाइफ को इतना बिजी बना लेते हो कि तुम्हारे पास पीछे देखने का टाइम ही नहीं होता। यही असली फ्रीडम है। अब तुम पास्ट के गुलाम नहीं हो, तुम अपने फ्यूचर के क्रिएटर हो, और जब तुम इस लेवल पर पहुंच जाते हो तो तुम्हें किसी को पनिश करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि लाइफ खुद उसे सिखा देती है कि उसने क्या खोया। वो तुम्हें मिस करेगा, वो रिग्रेट करेगा, वो वापस आने की कोशिश करेगा, लेकिन तब तक तुम बहुत आगे निकल चुके होगे। और यही फाइनल जीत है। तुमने बदला नहीं लिया, तुमने रिवेंज नहीं लिया, तुम बस बेहतर बन गए। और कभी कभी सबसे बड़ा रिवेंज यही होता है, खुद को इतना बेहतर बना लेना कि सामने वाला तुम्हें डिजर्व ही ना कर पाए। याद रखना, धोखेबाज को सजा देने का सबसे पावरफुल तरीका उसे हर्ट करना नहीं है, बल्कि उसे ये एहसास दिलाना है कि उसने तुम्हें खोकर अपनी सबसे बड़ी गलती कर दी। और ये काम तुम शब्दों से नहीं, अपने एक्शन से करते हो, अपनी ग्रोथ से करते हो, अपनी खामोशी से करते हो। और जब तुम्हारी खामोशी उसकी नींद उड़ा दे, तब समझ लेना तुम जीत चुके हो। अगर तुम सच में अपने आप को बदलना चाहते हो, तो इस दर्द को अपनी ताकत बनाओ, क्योंकि एक दिन ऐसा आएगा जब वही इंसान जिसने तुम्हें इग्नोर किया था तुम्हारी वैल्यू समझेगा। लेकिन तब तक तुम्हें उसकी ज़रूरत ही